क्लास 10th में टॉपर बनना है, यानी वो जो स्कोर जो तुम देखते रहते हो ना 95, 98 या फिर 100% स्कोर को अचीव करना है। तो आज ना मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल 5 स्टेप का प्रोसेस बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर इसको हर रोज फॉलो कर लिया ना, तो तुम भी क्लास 10th के अंदर उस टॉपर की लिस्ट में पहुंच जाओगे। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो, अभी से कुछ समय पहले आपके सीनियर्स का रिजल्ट आया था, यानी क्लास 10th के जो आपके सीनियर है उनका रिजल्ट आया। और तुमने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर मैं यानी नेक्स्ट टॉपर की टीम हम सब टॉपर्स के घर जा रहे थे, टॉपर्स से बात कर रहे थे। वो बच्चे जिनकी 100% आई, वो बच्चे जिनकी 99% आई, 98% आई, 95% आई, है ना। उन सबसे मैंने बहुत बात करी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा देता हूं। ये पूरा का पूरा रिजल्ट है। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी 100% आई है, जिन्होंने मुझसे पढ़ाई करी थी, नेक्स्ट टॉपर की टीम से पढ़ाई करी थी। और 99, 98, 97 के तो बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये चीज पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ना मुझे पता है तुम्हारा भी अब ड्रीम होगा इस लिस्ट के अंदर पहुंचने का। तुम भी सोच रहे होगे कि भैया कुछ ऐसा हो जाए कि हम भी ना अगले साल इस फोटो में आने चाहिए, है ना, हमारी तस्वीर भी यहां आनी चाहिए, अखबार के अंदर आनी चाहिए। आ रहा है ना मन के अंदर, वो ड्रीम आ रहा है ना, वो सपना आ रहा है ना। उस सपने को तुम सच बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, इन सारे टॉपर से ना मैंने वही सवाल पूछे जो सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन सवालों के आंसर से अगर आप वो सारे आंसर्स को फॉलो करते हो डेली रूटीन के अंदर, तो हाँ, तुम टॉपर बन जाओगे। क्या क्या सवाल पूछे, क्या क्या आंसर मिले, 5 स्टेप्स में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1। मैंने हर एक टॉपर से पूछा अपने हर एक इंटरव्यू के अंदर कि एक बात बताओ, आपकी 100% आई है, कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि तुम्हें भी ये लगता होगा कि एक टॉपर है 10 घंटे तो पढ़ता ही होगा, अरे नहीं 8 घंटे तो पढ़ता ही होगा, अरे 6 घंटे तो पढ़ता ही होगा। मैंने सबसे यही पूछा और पता है सबका आंसर कॉमन था, यानी सबने एक आंसर दिया। और वो आंसर ये था कि हमने कभी देखा ही नहीं कि हम कितने घंटे पढ़ रहे थे। तो मैंने फिर पूछा फिर करते क्या हो? तो उन्होंने एक मेथड बताया और वो मेथड है डेली टारगेट मेथड। मैंने पूछा क्या मेथड है, थोड़ा सा बच्चों के लिए बताओ। तो देखो, सिंपल सा डेली टारगेट मेथड। हर एक टॉपर क्या करता था, जब वो रात को सोने जाने वाला होता था ना, उससे 10 मिनट पहले वो अगले दिन के टारगेट्स लिख लेता था। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी एक डायरी है, ठीक है, आप रात को सोने जा रहे हो, उससे 10 मिनट पहले आपने लिख लिया कि कल तुम्हें अपने कौन कौन से टारगेट्स को अचीव करना है। ठीक है, आपने वो 4-5 टारगेट्स लिख लिए। अब अगले दिन आपको जब तक नहीं सोना है तब तक ये सारे टारगेट्स पे टिक ना लग जाए, तब तक आपको नींद नहीं लेनी है। और मैंने ना हर एक टॉपर के अंदर ना एक कंसिस्टेंसी देखी। उन्होंने एक चीज बोली कि भैया हम ना सोते ही नहीं थे जब तक हमारे टारगेट पूरे नहीं हो जाते थे। कभी कभार 10 बजते थे, कभी 11 तो कभी 12, लेकिन हम इन टारगेट्स को कंप्लीट करके ही सोते थे। यानी हमने कभी ये नहीं गिना कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हमने ये गिना कि क्या हम हर रोज अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट योर टारगेट्स डेली। ये स्टेप नंबर 1 है। अरे टाइम टेबल छोड़ो, ये छोड़ो कितने घंटे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, अरे सारी चीजों को साइड रखो। स्टेप नंबर 1 हमेशा रहेगा, टारगेट बनाओगे और अगले दिन उन टारगेट्स को अचीव करोगे। स्टेप नंबर 1 है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। फिर मैंने सभी टॉपर से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम कुछ अलग तरीके से पढ़ते थे क्या? क्या तुम अलग किताबों को फॉलो करते थे, तुम्हारी रैंक 1 आ गई, 100% आ गई? तो सबने ये बोला कि नहीं भैया, कोई अलग किताब नहीं थी, वही किताब थी जो कि आप हमें बताते थे, वही क्वेश्चंस थे जो कि आप हमें करवाते थे, सारी चीजें सेम थी। फिर मैंने पूछा कि फिर कैसे पढ़ते थे? तो उन्होंने ना बोला कि हम स्मार्ट स्टडी करते थे। मैंने पूछा क्या होती है स्मार्ट स्टडी, बताओ भाई। तो हर एक बच्चे ने स्मार्ट स्टडी का एक सिंपल सा मेथड बताया, समझना तुम्हें भी, क्योंकि आज के समय पे हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी तुम्हें करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी के 3 पॉइंटर्स हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर कंसंट्रेशन इन क्लास। देखो, ये जो टॉपर्स है ना, इनके अंदर कुछ अलग नहीं है, बस इनका क्लास के दौरान कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा हमारे बैचेस के अंदर पढ़ रहा है, तो ये जो टॉपर है ना, इनका कंसंट्रेशन ना 101% होता है। यानी ये सारी चीजें जब लाइव क्लास चल रही होती है या फिर जब वो स्कूल जाते हैं, वो वही समझ जाते हैं। उन्हें घर आके वापस से चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं ना, स्कूल बस टाइम पास के लिए जा रहे हैं, स्कूल में कंसंट्रेशन करते ही नहीं है, ये सोचते हैं कि ठीक है अब तो बस नोट्स बना लेते हैं, घर जाके पढ़ेंगे। ये मेथड एकदम गलत मेथड है। आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उस समय पर आपका कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए। जो टीचर लिख रहे हैं ना, आपको एक एक चीज समझ आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने कंसंट्रेशन वाली प्रॉब्लम को हटा लिया ना, यानी 100% कंसंट्रेशन अपने अंदर ले आए तुम, मैं गारंटी से बोल रहा हूं रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, नोट्स बनाने पड़ते हैं। हर एक टॉपर ने बताया कि हाँ नोट्स बनाओ भाई, क्यों नहीं बना रहे हो नोट्स, और नोट्स हमेशा क्लास के साथ साथ में बनाओ, बट नोट्स में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा मत करो कि सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो, 4-4 घंटे बैठ के नोट्स ही बना रहे हो, ये भी नहीं करना। नोट्स बनाने, सिंपल नोट्स बनाने, ऐसे नोट्स बनाने जो कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। अगली चीज, ये बच्चे रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन करते थे यूट्यूब के वन शॉट या फिर रैपिड रिवीजन। जैसे साइंस की पूरी वन शॉट मैंने बना रखी है, इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हर एक बच्चे ने बताया कि भैया जब हमारा एग्जाम होता था ना, तो उससे एक रात पहले, जैसे कल साइंस का एग्जाम है, तो हम एक रात पहले क्या करते थे, या तो हम वन शॉट देखते थे आपकी, या तो हम आपका रैपिड रिवीजन देखते थे, और उससे हम जल्दी जल्दी क्या कर लेते थे, रिवाइज कर लेते थे, और उससे हमारे मार्क्स आ जाते थे। तो ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है, वन शॉट उठाओ या रैपिड रिवीजन उठाओ, फटाफट से वीडियो को देखो, उससे तुम्हारा फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते थे टॉपर। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। देखो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं ना, जिन्होंने बोला कि भैया जब क्लास 10 स्टार्ट हुई ना, तो हम शुरू के कुछ महीने ना सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा था, उसको मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, तो पूरे दिन भर मैथ्स ही पढ़ता था, मैथ्स में वो टॉपर था। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, कि बाकी सब्जेक्ट पे वो टाइम नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से हाफ ईयरली के अंदर, उसके एसएसटी के अंदर बहुत कम मार्क्स आए थे। तो परेशान हो गया, और फिर उसे रियलाइज हुआ कि हमें ना हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट एक सब्जेक्ट का नहीं आता, सारे सब्जेक्ट्स का आता है। अगर आप एक सब्जेक्ट पे भी टाइम नहीं लगाओगे ना, तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल परसेंटेज खराब हो जाएगी। और ये चीज तुम्हें भी रियलाइज करना होगा, क्योंकि तुम्हारा भी कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट तो होगा, किसी का साइंस, किसी का एसएसटी, किसी का मैथ। लेकिन जरूरी यह है कि आप सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर टाइम लगाओ, स्पेशली उन सब्जेक्ट पे जो कि आपके वीक है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा एसएसटी वीक है, साइंस वीक है, तो उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि सुबह शाम रात बस मैथ्स पढ़े जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, साइंस पढ़े जा रहे हैं। जो तुम्हारा वीक टॉपिक है उस पे फोकस करो। ये है स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखो यार, एक सिंपल सी चीज है जो कि मैंने नोट करी हर एक टॉपर के अंदर, वो ये है ना, कि उन्होंने लिख लिख कर बहुत प्रैक्टिस करी है। एक भी ऐसा टॉपर नहीं था जिसने ये बोल दिया हो कि भैया हमने तो सैंपल पेपर नहीं लगाए, हमने तो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करी। सबने ये बोला कि भैया हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर। साइंस की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, इंग्लिश हिंदी में तो जरूरी है ही। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, काम नहीं चलेगा। आपको आंसर्स को लिखना सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे? क्वेश्चन उठाया, एक ब्लैंक पेपर उठाया, और उसमें आंसर को लिखना स्टार्ट कर दिया, और फिर आंसर से चेक करो, खुद को मार्क्स दो कि 3 में से कितने मार्क्स दोगे, 5 में से कितने मार्क्स दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी से शुरू कर दो, स्पेशली वो बच्चे जिनको आंसर लिखने में दिक्कत आती है, जिनको अच्छी तरीके से लिखना नहीं आता, अभी से प्रैक्टिस कर दो। क्योंकि अगर लास्ट में प्रैक्टिस करोगे, टाइम बहुत कम रह जाएगा और नहीं कर पाओगे। मुझे पता है अभी तुम सोच रहे हो भैया अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसा करेंगे लास्ट में दिसंबर में ना बैठ के करेंगे ये सारी चीजें। नहीं हो पाएगा। बहुत बच्चे हैं जो सोचते हैं दिसंबर में कर लूंगा, दिसंबर में कर लूंगी, नहीं हो पाता। आज से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्त, आज से करोगे तभी तो ये रैंक 100% और तुम्हारी तस्वीर छप पाएगी। ठीक है, ये स्टेप नंबर 4। फिर आता है स्टेप नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बिलीव इन योरसेल्फ। देखो यार, एक अजीब सी चीज ना मैंने नोट करी हर एक टॉपर के अंदर। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हें लगा था कि तुम टॉपर बनोगे? सबने बोला कि हमें इतना तो पता था कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। हर एक स्टूडेंट ने बोला, यानी उनको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस था। उन्हें डे 1 से पता था कि हाँ यार, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, मार्क्स तो आएंगे। और ये कॉन्फिडेंस ना उनको जिता कर ले गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्फिडेंस ना हमें खुद के अंदर रखना पड़ेगा। तुम्हें खुद से बोलना पड़ेगा कि ठीक है, क्लास 10 के अंदर ना मैं ही टॉपर बनूंगा, मैं ही टॉपर बनूंगी। खुद से बोलना पड़ेगा बार बार, हर रोज, है ना। बहुत सारे टॉपर्स के ना घर के वो जो स्टडी टेबल होता है उसके सामने चिपका हुआ था 100% रैंक 1, ये लिखा हुआ था, और उनकी आई भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको करनी पड़ेंगी, खुद से बोलना पड़ेगा यार। बहुत बार होगा जब मार्क्स कम आएंगे, बहुत बार होगा जब तुम्हें लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम हर रोज खुद से बोल रहे हो ना कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, आई विल बी टॉपर, ये खुद से अगर तुम बार बार बोलते रहोगे ना, चीजें हो जाएंगी। ट्रस्ट मी। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि वो न्यूज़पेपर में कैसे हमारा नाम आएगा, कैसे हमारी तस्वीर आएगी, कैसे प्रशांत भैया आप हमारे इंटरव्यूज ले रहे होगे, सब होगा, सब होगा। खुद पे भरोसा रखो। नेक्स्ट ईयर
मुझे चाहिए तुम सब, तुम लोग 100% लेकर आओगे, मैं खुद तुमसे मिलूंगा, मैं खुद तुम्हारे इंटरव्यू लूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये 5 स्टेप हैं, इन 5 स्टेप्स को आराम से फॉलो करो, डिटेल में फॉलो करो। आई नो तुम कर सकते हो, खुद पे विश्वास रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।